दोस्तों इंडिया में एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी फैल रहा है जो बिना किसी शोर के करोड़ों टीनेजर्स और बच्चों की ज़िंदगी बदल रहा है। ये कोई वायरल इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं है, बल्कि उनकी आईसाइट यानी नज़र का तेज़ी से कम होना। आज इंडिया के हर दूसरे या तीसरे घर में स्कूल जाने वाले बच्चे मोटे चश्मे पहन रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे देश के बच्चे और टीनेजर्स इतनी कम उम्र में अपनी देखने की ताकत खोते जा रहे हैं? इस कंडीशन को मेडिकली मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहा जाता है, जिसमें पास की चीज़ें तो साफ दिखती है पर दूरी की चीज़ें ब्लर हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ चश्मा नहीं लगाने का मामला नहीं है। जब एक बच्चे की आंख डेवलप हो रही होती है तो आई बॉल का शेप एबनॉर्मली लंबा यानी इलोंगेटेड हो जाता है। इस लेंथनिंग की वजह से जो लाइट आंखों के अंदर आती है वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के आगे फोकस होने लगती है। डॉक्टर सर्टिफाइड स्टडी बताती है कि पिछले 10 से 15 सालों में इंडियन चिल्ड्रन में मायोपिया के केसेस डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चला तो 2050 तक करीब 50% पॉपुलेशन मायोपिया से अफेक्टेड हो सकता है, यानी दूर का नज़र कम होना। इस मेडिकल क्राइसिस के दो सबसे बड़े रीज़न है। नंबर 1, एक्सेसिव नियर वर्क यानी नज़दीकी का काम करना। घंटों तक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या बुक्स को बहुत पास से, बहुत करीब से देखना। जब हम कंटिन्यूसली यानी लगातार नियर फोकस करते हैं तो आँखों के मसल्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन यानी उन पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, जो आई बॉल के इलोंगेशन यानी लंबा होने की ट्रिगर करता है। नंबर 2, लैक ऑफ नेचुरल सनलाइट। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। नेचुरल यानी कुदरती सनलाइट हमारे रेटिना से डोपामाइन रिलीज़ करवाता है। ये डोपामाइन आई बॉल को ज़्यादा लंबा होने से रोकता है। आज के बच्चे दिन भर इंडोर यानी घर के अंदर रहते हैं, कोचिंग क्लासेस और स्क्रीन के सामने रहते हैं, जिससे उनकी आँखों को रिक्वायर्ड नेचुरल यानी कुदरती लाइट नहीं मिल पाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चश्मा ही तो लग रहा है, नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, नया ग्लासेस ले लेंगे। लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक हाई मायोपिया यानी हाई माइनस पावर सीवियर कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। जब आई बॉल ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो रेटिना यानी आँखों की पिछली लेयर पतला होने लगता है। इससे लेटर लाइफ में यानी आगे चल के ज़िंदगी में नंबर 1, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना का अपने जगह से हट जाना। नंबर 2, ग्लूकोमा यानी आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ना। नंबर 3, अर्ली कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद वक्त से पहले होना। जैसे कंडीशन का रिस्क मैनीफोल्ड बढ़ जाता है तो परमानेंट ब्लाइंडनेस का भी खतरा बन सकता है। तो इस क्राइसिस से बच्चों के कैसे बचाएं? आई स्पेशलिस्ट और क्लिनिकल गाइडलाइंस के मुताबिक ये प्रिवेंटिव स्टेप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। 20-20-20 रूल फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट के बाद नियर वर्क या स्क्रीन टाइम के बाद 10-20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम 20 सेकंड तक देखें ताकि आई मसल्स को रिलैक्स मिले। नंबर 2, डेली आउटडोर। बच्चों के लिए दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटे आउटडोर सनलाइट में बिठाना ज़रूरी है। आउटडोर स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ आई बॉल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नंबर 3, स्क्रीन डिस्टेंस एंड लाइटनिंग। स्क्रीन को कम से कम आर्म लेंथ यानी हाथों की दूरी रखें और कभी भी डार्क रूम में स्क्रीन इस्तेमाल ना करें, स्पेशली रात को सोते वक्त जब कोई वीडियो या यूट्यूब या फिल्म देखता है। और आखिरी रीज़न है रेगुलर विज़न स्क्रीनिंग। साल में कम से कम एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप करें ताकि अर्ली साइन को पहचाना सकें। आँखें हमारी जिस्म बॉडी का सबसे प्रीशियस ऑर्गन है और इस लाइफस्टाइल क्राइसिस
अवेयरनेस से ही रोका जा सकता है। और हम अपनी डाइट को भी चेंज कर सकते हैं, या डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे मच्छी हुआ, अंडा हुआ, मूंगफली हुआ, सेंगदाना हुआ, चना हुआ, ये सब प्रोटीन रिच चीज़ भी ऐड करें। क्या आपके घर में भी बच्चे घंटों स्क्रीन तक बैठते हैं? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।